मैं लंडी कोतल में मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ ही फासले पर, कुछ चंद ही किलोमीटर के फासले पर तोरखम, पाक अफ़गान बॉर्डर तोरखम वाक़या है। और यहाँ पर मेरे अक़ब में आप लंबी कतार देख सकते हैं ट्रकों की। मेरे साथ अफ़गान बच्चे हैं और यहाँ पर इस जगह ये जो वक्त है ये शदीद सर्दी है, सर्द हवा चल रही है और ये बच्चे बेसरो सामानी की हालत में यहाँ पर देखें, इनके स्वेटर भी नहीं हैं, इनके गर्म कपड़े नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुश्किल सूरत हाल में है। अब तक जो कल के आदाद शुमार थे वो ये थे कि 1,04,000 अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर अपने वतन वापस जा चुके हैं, लेकिन आज भी ये प्रोसेस रहा सारा दिन, उसके आदाद शुमार अभी तक नहीं आए। और एक इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है 1,30,000 1,40,000 के लगभग लोग अब तक जा चुके हैं। ये इंतहाई कम रफ्तार है। जो मोहलत दी गई थी अफ़गान शहरियों को कि आप पाकिस्तान छोड़ जाएँ, वो जो जिनके पास पाकिस्तानी दस्तावेज़ात नहीं थे, सफ़री दस्तावेज़ात नहीं थे, तो इन लोगों का ये कहना है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी यहाँ पर 2 रातें हो चुकी हैं, किसी की 3 रातें हो चुकी हैं, कोई यहाँ पे चौथी रात का जो है वो उस पर आ गई है, शदीद सर्दी भी है। और हम ये सारी सूरत हाल आपको बता रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है, जो वहाँ पर सरहदी पॉइंट के ऊपर है, वो इंतहाई स्लो है। ये जो मैंने देखा है, यहाँ पर ख़वातीन को देखा है, यहाँ पर बच्चों को देखा है, बूढ़ों को देखा है, और मैं ये देख रहा हूँ कि तंदुरुस्त लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, जो बीमार लोग हैं वो मरने के करीब हैं। इतनी बुरी हालत है यहाँ पर। अगर ये लोग अफ़गानिस्तान वापस जाना चाहते हैं तो कैसे 2 रातें ये गुजार चुके हैं यहाँ पे, कैसे इन्होंने 3 रातें गुजार ली हैं यहाँ पे। तो अगर ये जाना चाहते हैं तो इनको जाने दिया जाए, ये रफ्तार जो है ये तेज़ की जाए। तो अब तक की जो आज की सूरत हाल है वो ये रही कि यहाँ पे कैंप बनाया गया है और कैंप में भी इनका कहना यह है कि जी बहुत सारी सहूलियात दी गई हैं। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, वाशरूम की सहूलत नहीं है, खाने पीने की सहूलत नहीं है। कुछ मकामी लोगों ने इनके साथ मदद की है खाने पीने के हवाले से, और जिनके पास पैसा है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे जो खैबर या लंडी कोतल के इलाके के लोग हैं वो भी इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस का अमल है वो इंतहाई सुस्त है। इस अमल को तेज़ होना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत ने तो बार बार ये कहा है कि इनको जो मोहलत दी गई है इसमें कोई तोसी नहीं की जाएगी, और 31 अक्टूबर इनको मोहलत दी गई थी और 2 तारीख से कहा गया था कि क्रैक डाउन होगा, इन लोगों की गिरफ़्तारियाँ होंगी या इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। ये तो हुकूमत पाकिस्तान का वो है, लेकिन ये लोग ज़ाहिर है कि पिछले 1 महीने से ये सिलसिला चल रहा है और ये जो पिछला 1 हफ़्ता गुज़रा है, ख़ुसूसन ये जो 2-3 दिन गुज़रे हैं डेडलाइन से पहले भी और डेडलाइन के बाद भी जो 1 दिन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रश देखा जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे मैंने बात की है तो उनको अफ़गानिस्तान में जाके अंधेरा नज़र आ रहा है। उनका वहाँ पे क्या कारोबार होगा, वो जाके वहाँ पर क्या करेंगे, कहाँ पर रहेंगे, ये इनको कुछ नहीं पता। अफ़गान गवर्नमेंट का अलबत्ता एक कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है, एक फ़ैसला किया गया है अफ़गान हुकूमत की तरफ से कि एक कमेटी काम करेगी वहाँ पर ज़मीनों की तकसीम के हवाले से और इनको फैसिलिटेट करने के हवाले से। ज़ाहिर है कि आर्जी खैमा बस्तियाँ कायम होंगी, उनको कोशिश की जाएगी कि हर किस्म की सहूलत दी जाए। अब जितना अफ़गान हुकूमत करना चाहती है तो उनको करना चाहिए, लेकिन आलमी बरादरी पर इस हवाले से भारी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, क्योंकि मैं इंसानी अलमिया देख रहा हूँ। ये अगर यहाँ से अपना सामान उठा के या बेसर सामानी की हालत में अफ़गानिस्तान जा रहे हैं तो फिर अफ़गान गवर्नमेंट की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि इनकी देखभाल वहाँ पे ख़ास तौर पर की जाए। और ये लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी अगर जाने वाले लोग हैं उनके लिए जाने में आसानियाँ पैदा की जाएँ और इनके साथ सख्ती ना की जाए। जितने भी लोग मोहलत गुजरने के बाद वापस जाना चाहते हैं तो उनको भी आसानी से पाकिस्तान छोड़कर अफ़गानिस्तान जाने दिया जाए। और ये बीच में जो 2 या 3 रातें गुजार रहे हैं, ये बहुत कड़ा इम्तिहान है। वाशरूम की सहूलत नहीं है, खाने पीने की सहूलत नहीं है, तो ये अगर सहूलत नहीं होगी तो ये बच्चे जो हैं शदीद सर्दी में ये तो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये दोनों हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि इस हवाले से, और फिर आलमी बरादरी की, UNHCR की, अक़वाम मुत्तहिदा की, कि वो इन लोगों का ख्याल रखे और फिर ये देखे कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर वो जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे तो इनका कारोबार क्या होगा, ये अपना बच्चों को पालेंगे कैसे, ये रहेंगे किधर। तो ये बहुत भारी ज़िम्मेदारी जो है वो आयद होती है अफ़गान हुकूमत के ऊपर। वो जो एक मामूल की आमदोरफ़्त का एक सिलसिला था, यहाँ से भी अफ़गानिस्तान के लोग जाते थे, वहाँ से भी आते थे, पाकिस्तानी भी जाते थे, पाकिस्तानी वापस भी आते थे कारोबार के सिलसिले में, और बहुत सारे अफ़गान पेशावर आते थे, खैबर पख्तूनख्वा आते थे इलाज के सिलसिले में।
اور ظاہر ہے کہ یہ ٹرانزٹ روٹ بھی ہے کاروبار کا اور باہمی تجارت کا روٹ بھی ہے، تو وہ جو ایک معمول کی تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ بھی متاثر ہوئی ہیں۔ میں نے راستے میں بہت لمبی لمبی قطاریں دیکھی ہیں مال بردار گاڑیوں کی، جن میں مال ہیں، جن میں خوراکی اشیاء بھی ہیں، جن میں وہ چیزیں بھی ہیں جو پاکستان سے جاتی ہیں افغانستان، اور یہ ساری صورتحال میں نے دیکھی ہے۔ معمول کی جو آمد و رفت ہے ٹرکوں کی، مال بردار گاڑیوں کی، وہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ اگر یہ لمبی لمبی قطاریں اگر ہیں ان لوگوں کی، افغان مہاجرین کی، تو ظاہر ہے کہ راستے میں مال بردار گاڑیاں بھی پھنسی ہوئی ہیں۔